गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज फ़हीम अहमद। वेलकम्स टू डेली वोकैब हब। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर एक ऐसा सेशन लेकर आया हूँ जो आपकी स्टडी को पूरी तरह से बदल देगा। अभी तक क्या होता था दोस्तों कि आप जब भी क्वेश्चंस याद करते थे तो अधिकांश क्या होता था, जब एग्जाम में लिखने का आप प्रयास करते थे तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे ब्रेन से क्या हो जाता था, रिमूव हो जाता था। तो उसका मैंने एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। तो अब किसी भी प्रश्न को याद करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे यहाँ तरीके आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बिना कुछ याद किए आप एग्जाम में अच्छी परफॉर्म कर सकते हो। तो गाइस, अगर क्वेश्चन तुम्हारा हाउ या वाई से आ रहा है तो आंसर किस तरह से लिखना वो भी मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा। इसके साथ साथ व्हाट, हु या हाउ मैनी, वेयर, इनसे जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं सबके शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ आपको बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन तुम्हें अब अपनी तरफ से याद करके लिखने की आवश्यकता नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट। इसके साथ साथ अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि सीरीज आज से ही मैंने शुरू की। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला रूल है यहाँ पे, आज मैं पहले रूल के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हमारा हाउ या वाई से आ रहा है दोस्तों, तो एक चीज आपने ध्यान रखना है कि एग्जाम में 80% क्वेश्चन हमारे हाउ और वाई से ही पूछे जाते हैं। ठीक। और उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, अगर डिड आ रहा है तो कंडीशन क्या बनेगी, डू आ रहा है तो कंडीशन क्या बनेगी, डज आ रहा है तो कंडीशन क्या बनेगी। ठीक है। तो मान लो इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे। ठीक है। तो अगर डू आ रहा है तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ की हम बात करें हाउ या वाई या डिड, डिड आएगा तो कंडीशन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या उठाएंगे हम यहाँ से सब्जेक्ट को उठाएंगे। ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ से सब्जेक्ट उठा लिया। ठीक। उसके बाद डिड जो दे रखा है इस डिड को यहाँ से रिमूव कर देंगे और डिड की जगह क्या लगा देंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके। और अगर हम बात करें गाइस किसकी, बात करें हम इसकी डू की, तो जब डू को हटाएंगे यहाँ से तो वर्ब की केवल क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। ठीक। अगर हम बात करें गाइस इसकी डज की, डज हटेगा तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लगा देंगे, ऐसे जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब की पांचवी फॉर्म। एक वचन में क्या लगाते हैं गाइस, हम पांचवी फॉर्म। ठीक है। अगर कर्ता हमारा यानी डूअर हमारा सिंगुलर है तो ऐसे ये सब वर्ब में लगाते हैं। तो जिन क्रियाओं के अंत में एस, डबल एस, एक्स, ओ, सी एच, एस एच और जेड आता है उसमें एस लगाते हैं, बाकी सब में एस लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जैसा है वैसा का वैसे हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन का हमें क्या देना होता है, रीजन देना होता है। ये ध्यान रखेंगे, जब भी क्वेश्चन हमारा हाउ या वाई से पूछा जाएगा तो हमेशा हमें क्या देना होता है, रीजन देना होता है। तो रीजन गाइज हम कहाँ से लिखेंगे, अगर क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है तो 2 लाइन पैराग्राफ से लिखेंगे, 3 नंबर का तो 3 लाइन मतलब, और अगर 4 नंबर का तो 4 लाइन। कहाँ से लिखनी है हमें, पैराग्राफ से। ठीक। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस के पैराग्राफ हमें सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, शुरू से ही पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से मार्क्स उनके कट जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से आंसर लिखते हैं। तो गाइस ये हमें पॉलिसी नहीं अपनानी। ठीक है। मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि पैराग्राफ को हम सही तरीके से कैसे एग्जाम में यूटिलाइज करते हैं। ठीक, किस तरह से हम उसको यूज करेंगे, सही से इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। फुल स्टॉप के बाद गाइस हम क्या लगाएंगे, या तो हेंस लगाएंगे या देयरफॉर लगाएंगे या फिर दस या फिर इन द सेम वे या दैट्स व्हाई। सो का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन सो इतना इफेक्टिव नहीं होता है रिटर्न में, स्पोकन में ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है। उसके बाद गाइस अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में मान लो सब्जेक्ट की जगह अगर मेल कैरेक्टर दे रखा है और वो सिंगुलर है तो ऐसी कंडीशन हम क्या लगाते हैं गाइस, ऐसी कंडीशन हम ही लगाते हैं। ठीक। अगर फीमेल कैरेक्टर दे रखा है और सिंगुलर है तो शी लगाते हैं। निर्जीव दे रखा है कोई तो क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। और अगर एक से ज्यादा है डुअर, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या नॉन लिविंग हो, ऐसी कंडीशन हम क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। ठीक। उसके बाद गाइस हम क्या करते हैं, ये जो वर्ब मैंने लगाई थी अभी ऊपर, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड वैसे लगा देंगे, फर्स्ट है तो फर्स्ट वैसे लगा देंगे, और फाइव है तो फाइव वैसे की वैसे लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी बिकॉज से पहले वाला पोर्शन जो है उसको दोबारा से वैसा का वैसे लिख देना। ध्यान रखना हमें शब्दों की लिमिट पर पूरा ध्यान देना। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, सही से समझना। हाउ डिड द हिमालयाज इन्फ्लुएंस आवर थॉट एंड लिटरेचर, ये क्वेश्चन है गाइस। ठीक है। तो हमें इसका आंसर लिखना और हमें बिल्कुल इसका आंसर याद नहीं है, छांट पीट कर नहीं लिखना। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, छांट कर आंसर लिखते हैं। छांट कर आंसर लिखने में आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, टाइम हमें नहीं लगाना है। ठीक है। समय बचाना है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, द हिमालयाज। ठीक है। उसके बाद हम डिड को हटा देंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देंगे, सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस्ड। फिर बचा हुआ क्या हमारा, आवर थॉट एंड लिटरेचर, वो हम वैसा को वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद रीजन देने के लिए हम क्या लगाएंगे, बिकॉज।
और बिकॉज लगाने के बाद जितने नंबर का क्वेश्चन है उतनी लाइनें कहाँ से लाएंगे, पैराग्राफ से। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे क्या भरना है, पैराग्राफ भरना। जितने नंबर का क्वेश्चन है उतनी लाइन्स। क्यों? क्योंकि हमें शब्दों की लिमिट पे पूरा ध्यान देना है। उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर। देयरफॉर लिख सकते हैं हैंस भी, मैंने आपको पहले ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। उसके बाद हमें पता है कि हिमालय प्लूरल फॉर्म में है, तो ऐसी कंडीशन हम क्या लगाएंगे, दे। ठीक, और इस दे के बाद सेकंड फॉर्म की देखो यहाँ रखा हुई तुमने, सेकंड फॉर्म वैसी की वैसे रखी, बाकी पोर्शन पूरा बचा हुआ वैसे का वैसे रखा। ये हमारा आंसर बनके तैयार हो गया। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो गाइज रोक रोक के इसको सही से समझ कर प्रैक्टिस करके आप लिखें। एग्जाम से पहले जितनी चाहे इतनी प्रैक्टिस कर लें ताकि एग्जाम में लिखते समय आपको कोई भी हेजिटेशन ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइज, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। इंटर का क्वेश्चन है, मैं पहले बता चुका हूँ कि चाहे क्लास आपकी कोई सी हो, 9, 10, 11 एंड 12, अगर क्वेश्चन आंसर आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर लिखने के यही सही तरीके होते हैं। क्योंकि आपको पता है इंग्लिश पढ़ी तो जाती नहीं है, याद कैसे करोगे, रटी हुई चीज़ें अक्सर हम भूल जाते हैं। तो अब देखो इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले उठाएंगे गाइस हम डगलस, हमने यहाँ पे डगलस वैसे का वैसे लिख लिया। उसके बाद डिड हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे, तो जब डिड रिमूव करेंगे तो ऐसी कंडीशन में ओवरकम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओवरकेम। ठीक है, तो डिड यहाँ से हमने रिमूव कर दिया और बच्चों का पार्ट हमने वैसा का वैसे लिख दिया। उसके बाद बिकॉज से हम रीजन देंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 लाइनें, 3 नंबर का तो 3, 4 का है तो 4, कहाँ से लिखनी, पैराग्राफ्स। ठीक, उसके बाद इन द सेम वे पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल, तो फुल स्टॉप के बाद लिखें। ठीक, डगलस मेल कैरेक्टर है तो हम क्या में कन्वर्ट कर देंगे, ही में। ओके, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट हम देखो वैसा का वैसे लिखा नहीं लिखा हमने वैसे। तो इससे आपकी 2 चीजें होंगी, एक तो आप काटापेटी नहीं करोगे क्वेश्चन में, ठीक है, और शब्दों की लिमिट पे पूरा ध्यान दोगे तो मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, मूव द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो गाइस ध्यान रखना, जब भी हम किताब के क्वेश्चन लिखें और उसमें हमारा यू दे रखा हो तो यू को हम जनरली क्या में बदलते हैं, वी में बदलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पर्सनल क्वेश्चन किया जाए तो ऐसी कंडीशन में यू को हम आई में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हमने क्या में कन्वर्ट किया गाइस, हमने वी में। बाकी डू रखा हुआ है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो क्या होगा, वी थिंक को हम लगा देंगे गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, इसको वैसा का वैसे ही लगा देंगे। उसके बाद रीजन देंगे बिकॉज। अब मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन था तो 4 लाइन हमने कहाँ से लिखनी गाइस, पैराग्राफ से। ओके, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, तो फुल स्टॉप के बाद हेंस। अब देखो गांधी जी हमारे मेल है तो हमने ही में कन्वर्ट कर दिया, ही कंसिडर अबाउट द। अभी जो बाकी हमारा बचा हुआ पार्ट है वो सेम वैसे लिख देंगे, कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो ये क्वेश्चन भी हमारा अच्छे से बन गया। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाई डज द ऑथर कॉल हर ट्रिप टू अंटार्कटिका अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसका आंसर हम कैसे बनाएंगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑथर। जैसे इस हर से पता चल रहा है कि जो ऑथर है लेखिका है, मेल नहीं है, फीमेल है। ठीक है, डस था वहां पे, डस को हटा के हमने क्या करा, वर्ब में एस लगा दिया, फॉल्स हो जाएगा। बाकी बचा हुआ पार्ट हमने वैसे का वैसे यहाँ पे लिख दिया। फिर बिकॉज से हमने क्या दिया, रीजन दिया। मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, तो 4 लाइन हमने कहाँ से लिखी, पैराग्राफ से। ठीक, फिर देयरफॉर लिखा और ऑथर की जगह हमने क्या लिख दिया, शी। बाकी बचा हुआ पार्ट हमने बिकॉज से पहले का वैसे यहाँ पे उतार दिया। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगले रूल पे चलते हैं। तो पहला रूल अगर आपको सही से समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और आराम से इस पर प्रैक्टिस करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे रूल पर हम बात करते हैं। सेकंड रूल है, अगर हाउ या वाई से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है लेकिन यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, मतलब वॉज, वर या इज एम आर या फिर विल बी या शैल भी आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, पहले सबसे पहले इस सब्जेक्ट को उठाएंगे यहाँ से। ठीक, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब जैसे रखेंगे वैसे की वैसे रखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर रीजन देंगे। और सेम बिल्कुल वही प्रोसेस हमने यहाँ भी अपनानी है। 2 नंबर का तो 2 लाइन है, 3 नंबर का तो 3 और 4 का तो 4, कहाँ से, पैराग्राफ से। फिर वही हैंस, दस, देयरफॉर, इन द सेम वे। ठीक है, या दैट्स व्हाई हम एक इनमें से उठाकर वर्ड लिखेंगे। उसके बाद मेल कैरेक्टर है तो ही, फीमेल है तो शी, निर्जीव है तो इट और एक से ज्यादा है तो दे। फिर वो हेल्पिंग वर्ब जैसा पोर्शन रखा हुआ सेम वैसे का वैसे रखेंगे।
अच्छा, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे Why was Mrs. Pumphrey buried about it? बहुत मशहूर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन कितनी आसान भाषा में हम लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम मिसेस पंफ्री, ठीक। वॉज रखा हुआ तो वॉज आगे ऐसे ले आएंगे, तो बाकी बचा हुआ पार्ट तो थर्ड फॉर्म में हमने ऐसे ले लिया, बस बाकी बचा हुआ पार्ट वैसे का वैसे लिखेंगे। फिर बिकॉज लगाएंगे, और मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन था तो 2 लाइनें हमने कहाँ से, पैराग्राफ से उतार दी, ठीक। फिर देयरफॉर लिखेंगे, मिसेस पंफ्री मेल है तो मतलब फीमेल है, तो ऐसी कंडीशन गाइस के लगाएंगे, शी लगाएंगे, ठीक। और बाकी बचा हुआ पार्ट हम वैसे तो वैसे यहाँ नॉट। तो आई होप ये बात भी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाई वाज लिटिल फ्रेंच स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे? ये भी बहुत मशहूर क्वेश्चन है, 12th का है, लिटिल फ्रेंच का। तो सबसे पहले क्या उठाएंगे, लिटिल फ्रेंच उठाएंगे, उसके बाद वाज, फिर स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे, वैसे को वैसे लिखेंगे, बिकॉज लगाएंगे। और गाइस ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो 3 लाइनें कहाँ से उतारनी है हमें, पैराग्राफ से। फिर हैंस लिखेंगे, फ्रेंड मेल कैरेक्टर है तो क्या लिखेंगे, ही। फिर बचा हुआ पूरा का पूरा पार्ट वैसे का वैसे लिख देंगे। तो शब्दों की लिमिट हमारी पूरी हो जाएगी और ग्रामेटिकली भी इसका फॉर्मेट सही होगा, तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ साथ गाइस मैं आपसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। हर हर कॉन्सेप्ट मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सबकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी, आपको लेटर शॉर्ट ट्रिक से लिखवाए जाएंगे। इसके साथ साथ गाइस जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो भी सब शॉर्ट में बताया जाएगा, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स होंगी जो आपकी ग्रामर में बिल्कुल सही होगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव सब शॉर्ट ट्रिक्स से बताए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। Thank you so much for watching for this video. Bye.